दोस्तों, जब किसी पत्नी के पति की अगर मौत हो जाती है, तो उसका ससुराल में जीवन जो होता है एक विधवा के रूप में कटने लगता है और उसकी जो ससुराल के ताने होते हैं वो उसी विधवा के ऊपर होते हैं कि आखिर हमारे बेटे की जो मौत हुई है, वो तेरे कदमों के कारण हुई है कि शादी करके जब तू हमारे घर पर आई, तो हमारा घर बर्बाद कर दिया। हमारे बेटे की मौत हो गई। मतलब जो तेरे कदम हैं, वो बहुत ही खराब हैं। जो विधवा महिला होती है वो अपने जीवन को बहुत ही कष्टों में काटती है और जब तानों से परेशान हो जाती है तो ये महिला अपने ससुराल से अपने मायके आ जाती है और मायके में आने के कुछ दिन बाद वो भगवान के घर पहुंच जाती है। मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है जिसकी शादी की जाती है और ससुराल पहुंचने के कुछ ही चंद दिनों बाद उस लड़के की मृत्यु हो जाती है और उसका जो आरोप होता है परिवार का, वो उस महिला पे लगा दिया जाता है और वो महिला तंग आकर अपने मायके आती है, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, आज की जो क्राइम की सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये घटना आखिर कैसे हुई थी, इस महिला के साथ क्या हुआ था, इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करते रहें, ताकि जो क्राइम की घटनाएं हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज की जो क्राइम की सच्ची घटना है, ये राजस्थान का एक जिला है नागौर, और नागौर का एक क्षेत्र लगता है जिसका नाम है मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी में ही एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है लगभग 25 वर्ष और उसका नाम इंदिरा होता है। इसकी शादी मेड़ता सिटी में ही एक व्यक्ति से कर दी जाती है 3 साल पहले, और उस व्यक्ति के साथ वो अपना जीवन बिताना शुरू कर देती है और बिताने के साथ ही समय बीतता जाता है और बीतने के साथ-साथ कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो विधवा हो जाती है। दरअसल जब वो विधवा हो जाती है तो जो उसके ससुराल के जो लड़के के परिवार के लोग होते हैं, वो आए दिन उसे ताने दिया करते थे कि तेरे जो कदम हैं, वो खराब थे, हमारे घर में जैसे ही पड़े तो हमारे बेटे की मौत हो गई। मतलब वो महिला रोज़ अत्याचार सहती थी, लोगों की कटी-जली बातें सुनती थी और इंदिरा एक दिन अपना मन बना लेती है और अपने मायके चली जाती है। उसको अपने पति का काफ़ी गम होता है और गम के साथ में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो धीरे-धीरे उसका जो समय बीतता है अपने मायके में, तो कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वो अ, मार्केट जाना शुरू कर देती है सब्ज़ी लेने या फल लेने। धीरे-धीरे वो उसकी जो ज़िंदगी होती है वो एक अच्छी तरफ जा रही होती है, मतलब उसको सुकून मिल रहा होता है, खुशी मिल रही होती है। उसी दौरान उसकी जान-पहचान एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है। दरअसल ये दीपक नाम का जो लड़का होता है, ये भी मेरठा सिटी में ही रह रहा होता है और इसके जो पिता होते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते हैं। दरअसल इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद जब प्यार हो जाता है, तो प्यार होता है तो उसी दौरान उनमें शारीरिक संबंध भी बनते हैं, अवैध संबंध भी बनते हैं और काफ़ी एक-दूसरे से वो प्यार करने लगते हैं, उनका जो जीवन होता है वो अच्छी तरीके से चलने लगता है। दरअसल जो इंदिरा होती है, एक दिन ये लापता हो जाती है और लापता होने के बाद इसकी लाश मिलती है, वो भी जली हुई, अधजली। अधजली लाश जब मिलती है तो वहाँ का जो थाना होता है, जो मेड़ता सिटी का थाना होता है, उसके जो एसएचओ होते हैं उन्हें सूचना दी जाती है और सूचना देने के बाद जो एसएचओ अमरा राम बिश्नोई होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ और उस अधजली लाश की लड़की की पहचान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर ये लड़की है कौन? दरअसल ये इंदिरा होती है, लेकिन इसके जो परिवार के लोग होते हैं इन्हें कैसे पता चलता है कि ये इंदिरा है या कोई और है? दरअसल पुलिस मामले की जाँच करती है, पहचान कराने के लिए कोशिश करती है, लेकिन आस-पास के लोग भी नहीं बता पाते हैं। तो उसी दौरान इंदिरा गांधी कॉलोनी होती है, उसमें उसके जो पिता होते हैं, उनका नाम होता है रामलाल नायक। वो भी अपनी बेटी को जो लापता हो जाती है, उसे ढूँढ रहे होते हैं, तो वो उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। तो पुलिस भी एक जुगाड़ लगाती है और एक अंगूठा का जो निशान होता है, आधार कार्ड से मैच करने की कोशिश के लिए वो इंस्पेक्टर होते हैं, वो सोचते हैं कि इसकी पहचान कराने के लिए अंगूठा ही काफ़ी है, क्योंकि आधार कार्ड पर फ़ोटो और एड्रेस आ जाता है, क्योंकि आधार कार्ड बनाते समय फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है। उसकी पहचान हो जाती है दोस्तों और उसके जो पिता होते हैं रामलाल नायक, उन्हें बुलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दरअसल पुलिस भी सोचती है कि आखिर इस लड़की की हत्या आखिर किसने की है,
जो पहले से ही विधवा थी। तब पुलिस उसके पिता से पूछताछ करती है और वो बताते हैं कि हमारी बेटी की कुछ समय पहले एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर दी गई थी जिसका नाम पंचराम होता है और ये आसोप कस्बे का रहने वाला होता है। इससे शादी कर दी जाती है और शादी के बाद ये अपने घर मायके आई हुई थी और ये अपने दोस्त दीपक से मिलने जाती थी। शायद उसी से आखिरी दिन मिलने गई थी क्योंकि वे अपने ससुराल जा रही थी तो उससे मिलने गई थी, जो उसका दोस्त उसका प्रेमी होता है। आखिर पुलिस उस दीपक से पूछताछ करती है और पूछताछ में पूछती है कि आखिर तुमसे इसके क्या संबंध थे और आखिर तुमसे ये मिलने आई थी या नहीं आई थी? तो दीपक पहले तो पुलिस को ध्यानपूर्वक किसी बात को ना सुनता है, ना बताता है, बस इतना ही कहता है कि मेरी दोस्त थी, विधवा थी, उसे मैंने सहारा दिया और हम लोगों में प्यार-मोहब्बत का गहरा रिश्ता था। वो कहते हैं आखिर ये तुझसे मिलने आई थी तो आखिर इसके साथ ये हुआ क्या था? दरअसल जो दीपक होता है वो एक ऐसी कहानी पुलिस को बताता है कि पुलिस के भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और आप सुनेंगे तो आपके भी आँखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाएँगी। दरअसल दीपक बताता है कि जब ये अपने पहले पति जब वहाँ उसकी मौत हो जाती है तो ये अपने मायके आती है और मायके के दौरान रास्ते में हमारी मुलाकात होती है और मैं पढ़ता था इसकी शौक पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं नौकरी करने लगा था। नौकरी करते हुए मेरी शादी कर दी जाती है जिसकी भनक इंदिरा को नहीं होती है और 3 साल बाद जब उसे पता चलता है वो इसी बात पे नाराज़ हो जाती है और अपने दूसरे पति के यहाँ से जब वापस यहाँ आती है तो हम लोग मिलते हैं। मिलने के बाद हम दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। लेकिन एकदम इंदिरा कहती है कि मुझे अपने दूसरे पति के पास जाना है, मैं उसे नहीं खो सकती। इसी बात से दीपक जो होता है पुलिस को बताता है कि मैं इस बात से काफ़ी आक्रोशित हो जाता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ क्योंकि इंदिरा मुझसे मेरी शादी को लेकर नाराज़ हुई थी, तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम चली जाओगी, तो मेरा आखिर क्या होगा? दोस्तों इसी बात से जो दीपक होता है वो खिसिया जाता है और उसे घर जाने के लिए कह देता है। लेकिन वो उसे फिर फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद उसे बुलाता है और अपने जो कंपनी होती है वहाँ के एक रूम में ले जाता है और वहाँ जाकर उसकी चुन्नी से गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर देता है और फिर उसके शव को रास्ते में जंगल में ले जाकर उसको जला देता है जो कि अधजला रह जाता है। पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जो वहाँ के सीओ होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनका नाम होता है राजेंद्र दिवाकर। इस केस में गहनता से जांच करते हैं, सभी सबूतों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इस दीपक नाम के आरोपी को जिसने अपनी ही विधवा दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सबको जलाने की कोशिश की, इस पर धारा 302, 201 के तहत कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने उसे चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, हम किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी को परेशान करना था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।